नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में मैं राजस्थान में पटवारी पद पर कार्यरत हूं और जीनियस विद्यार्थी चैनल के माध्यम से आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के लिए जो भर्ती होने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की यानी कि ओटीआर करने की भी जो डेट है वो आपके सामने आ चुकी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लगभग हमारे पास आज से 2.5 महीने के आसपास हमारे पास है डेट। यहाँ पर एग्ज़ाम की दी जा चुकी है 17 सितंबर 2023 को टेंटेटिव डेट दी गई है, लेकिन बोर्ड ने क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा तिथि को बदलाव करने की जो शक्तियाँ हैं उसके पास हैं, तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन हम फिलहाल ये मान करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम 17 सितंबर को ही होना है। तो आज से अगर हम मान करके चलें तो लगभग हमारे पास 2 से 2.5 महीना यहाँ पर है। तो 2.5 महीने के अंदर हम क्या चीज़ों को लेकर के चलें, क्या रणनीति हम अपनाएं ताकि हम एक श्योर सिलेक्शन की साइड जा सकें। फिलहाल ये डिसाइड नहीं है कि कौन लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, कौन 15 गुना लोगों में होंगे, लेकिन वो डिसाइड होगा जब सब लोगों के फॉर्म भर दिए जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा कि कौन लोग टॉप 15 गुना में आते हैं और कौन लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल के लिए जिन लोगों का अच्छा स्कोर बन रहा है, जिन लोगों को ये तय हो चुका होगा या फिर अंदर से ऐसा आ रहा है कि मैं एक सेफ जोन में हूँ, मैं 15 गुना में आ जाऊँगा, उनके लिए हम फिलहाल के लिए बात कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेपर 2 होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। थंबनेल में आपने देखा होगा हम किस चीज़ के लिए बात करेंगे, ओनली पेपर फर्स्ट के लिए बात करेंगे। पेपर सेकंड के लिए हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो लगभग इकोनॉमिक्स की हम बात करें या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी नॉलेज ईमानदारी से मुझे बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी आपके साथ कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। दोनों ही पेपर्स का बराबर वेटेज है, 450 नंबर के दोनों ही पेपर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और एक चीज़ आपने पेपर में देख ली होगी, मिनिमम 35% दोनों में ही बनाना है। अगर आप किसी भी पेपर में 35% से नीचे बनाते हैं तो आप उस पेपर में डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे, यानी कि कंप्लीट एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। दोनों में मिलाकर के हमें 40% बनाना ही होगा, यानी कि आप एक पेपर में 35 बना लेते हैं तब भी आप कंप्लीटली क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। आपको ओवरऑल एग्रीगेट भी आपका 40% से ऊपर होना चाहिए या फिर मिनिमम 40% आपका होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ओनली 40% बनाने मात्र से ही आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर लेंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा जिससे हम एक श्योर सिलेक्शन की साइड जा सकें। पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाने वाली है उसमें हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ 6 चीज़ें पूछी जानी है। राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ये चीज़ें आपके साथ पूछी जानी है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। टोटल पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो ये हमने जैसा कि बात कर ही ली है, 450 नंबर का पेपर होने वाला है। दोस्त, एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही ये पेपर फर्स्ट, इन सब्जेक्ट्स को हम हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों ने सीईटी से पहले, सीईटी भी अगर आपने दिया है तो ये सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हमें नया पेपर इसके अंदर ऐड हुआ है, नए सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, तो ज़्यादातर लोग इस पेपर को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ये सारी चीज़ें तो पड़ी हुई है, हम नई चीज़ों को पढ़ते हैं। ये गलत भी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है तो उस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर 35% आप सेकंड पेपर में नहीं लेकर के आएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकर के आना ही है, लेकिन इस पेपर को इग्नोर नहीं करना है।
हालांकि ये ह्यूमन नेचर है, आपने दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को देखा होगा, नई चीज़ों के आते ही पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिकली इग्नोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इस पेपर में आप जितना चाहें उतना मार्क्स ले सकते हैं। 450 में से आप जितना चाहें उतना मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सेकंड पेपर में मार्क्स गेन नहीं कर सकते, लेकिन इस पेपर के सारे ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप जितना चाहें उतना मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें, आप 25 में से इजीली, आप अगर थोड़ा सा ढंग से इन सब्जेक्ट्स को टाइम देना स्टार्ट करें तो कोई भी सब्जेक्ट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिसके अंदर आप 20 से कम क्वेश्चंस राइट करेंगे। जनरल राजस्थान जीके के अंदर हो सकता है कि अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको जीके थोड़ा नहीं आता है, तो 20 से कम इसमें कम कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट रहे हैं, सोशल स्टडीज़ के, तो जनरल साइंस में आप थोड़ा 20 से कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका लिमिटेड सिलेबस है। अगर हम मैथ्स की बात करें, देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिंदी आप राघव प्रकाश से पढ़ ही रहे होंगे, हम थोड़ा मोटा मोटी सी बात कर लेंगे कि कौन सी बुक्स हमारे लिए बेटर रहेगी। हिंदी राघव प्रकाश से आप कर रहे होंगे। इंग्लिश अगर आपकी बिल्कुल कमज़ोर है तब भी आप लूसेंट से इसको आप कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने अभी तक सीईटी पास करके आए हैं, तो सीईटी में भी आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी ही होगी और आपकी इतनी नॉलेज होगी तो आप इसको कवर कर ही लेंगे। इंग्लिश के भी जो टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आपने इस चैनल से जुड़े हो, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम दिया है, तो उसके लिए भी आपने इंग्लिश हिंदी पढ़े ही होंगे। तो ये सब्जेक्ट्स आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपका टारगेट यहाँ पर कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट रहना चाहिए। मैथ्स देखिए, मैथ्स का जितने भी जो भी टॉपिक्स आपके लगा रखे हैं, एक टॉपिक से अगर आप 100 से 200 के आसपास, 100 से 200 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि मैथ्स इस पेपर फर्स्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम आपको अपने 24 घंटे में से निकाल करके रखना ही चाहिए कि 6 से 7 घंटे मैं इन चीज़ों को देने वाला हूँ। मैथ्स के अगर आप 100-200 क्वेश्चन पर्टिकुलर एक टॉपिक के कर लेते हैं तो फिर आप ये तय मान करके चलिए कि जैसे आपने परसेंटेज के 150 से 200 क्वेश्चंस घर पे लगा लिए हैं, तो आप ये तय मानिए कि एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, लेकिन आपको 150-200 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ये चीज़ आप डेली का सेट करके रखिए कि मुझे मैथ्स के डेली 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने ही हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके साथ बेवफाई नहीं करने वाले। अगर आपने परसेंटेज के 150-200 क्वेश्चन किए हैं तो एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन सही होगा। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी ही हैं। और हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैथ्स की हमने बात की है कि मैथ्स में आपको डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कम से कम करने हैं। अगर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, अगर आपने पहले मैथ्स करी हुई है तो 100 क्वेश्चन तक भी आप डेली कर सकते हैं। हिंदी की जो भी आप बुक लेकर के चल रहे हैं, राघव प्रकाश या फिर और भी कोई बुक लेकर के अगर आप चल रहे हैं, तो उस बुक को कम से कम 3 बार करने की कोशिश करिए। हालांकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 बार करेंगे। हिंदी की राघव प्रकाश या फिर कोई भी बुक हो, उसको कंप्लीट करने का एक ही तरीका मुझे जो लगता है वो बेस्ट, कि आप इसकी बार बार रीडिंग मारिए। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने एक कोई टॉपिक खोल लिया, विलोम शब्द, अब अगर आप इन सारे ही विलोम शब्द को रटने बैठ गए कि मेरे सारे विलोम शब्द मैं रट लूंगा, मगअप कर लूंगा, देन जाकर के मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो शायद आप ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं सारे पर्यायवाची याद कर लूं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो शायद फिर आप नए टॉपिक पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने बस इसकी रीडिंग मारनी है, इस किताब की बार बार रीडिंग मारनी है। आपने विलोम शब्द को याद करते रहिए कि भाई प्राचीन का अर्वाचीन होता है, 2-3 बार इसको देख लीजिए, देन आप आगे चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस किताब की बार बार रीडिंग मारिए। ये मत कोशिश करिए कि यार मुझे अब ये मैंने ये रट लिया, जब आगे जाऊं। 3 बार कम से कम करने की कोशिश करिए। इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, इसको भी कम से कम 3 बार करने की कोशिश करिए। कब से पहले? 17 सितंबर से पहले। 17 सितंबर के बाद अगर डेट आगे जाती है, जहाँ तक है मुझे लगता है नहीं जाएगी, अगर डेट आगे जाती है तो चौथी बार हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन 3 बार कम से कम करिए। अच्छा, अब इंग्लिश में ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक खोल रखा है, आपने आर्टिकल खोल रखा है, आप आर्टिकल के रूल्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने पढ़ते रहना है।
ये नहीं कि यार मुझे आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं दूसरा कोई राजस्थान जी के पढ़ लेता हूँ, महाराणा प्रताप खोल लेता हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने एक रूल पढ़ा, 10वें रूल तक गए, आपको 10 के 10 समझ नहीं आए, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा तो उसको पढ़ा है, आपको थोड़ा तो आइडिया हुआ ही होगा कि यार ये रूल ये कह रहा है। हो सकता है कि आपको वो 10 रूल याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप उस आर्टिकल को ख़त्म करके जब उसके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10 के 10 गलत हो जाएं, लेकिन जब आप उन 10 क्वेश्चंस के आंसर देखोगे, तब आपको आंसर देखने पर पता चलेगा कि यार जो मैं रूल्स पढ़ रहा था वो इस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्सअप करके चलती हैं। आप तो ओनली थ्योरी पढ़ करके कंसेप्ट कवर नहीं कर सकते, ओनली क्वेश्चंस पढ़ करके कंसेप्ट कवर नहीं कर सकते। आपने थ्योरी पढ़नी रहेगी, चाहे वो समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपने थ्योरी को कवर करना ही है। देन आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन सारे सही नहीं हो, आपने उनको अटेम्प्ट करना है, गलत हो जाएंगे, देन आप आंसर चेक करेंगे कि यार ये हो कैसे रहा है, इसका कौन सा कंसेप्ट इस पर लागू है, कौन सा रूल लागू है। देन आपकी सारी चीज़ें एक साथ आकर के आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जानी है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ओनली कंप्यूटर पर एक ही बुक या किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहें, कोई भी आप बुक ले लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि RSCIT के लिए जो क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत सारी चलती है मार्केट में, वो आपको सारी कर लेनी चाहिए। जितनी भी क्वेश्चन बैंक और थ्योरी की RSCIT के लिए जो मिलती हैं, वो आपको कंप्यूटर के लिए कवर कर ही लेनी चाहिए। और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पर भी आपको मिलती हैं। देखिए मैंने कभी कंप्यूटर पढ़ा था, तो एग्जामपुर एक यूट्यूब चैनल है एग्जामपुर, इस पर शायद प्रीति मैम करके मैडम हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कंप्यूटर की कितनी ही क्लासें डाल रखी है, 150 से 200 क्लासें आपको मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस कंप्यूटर के नाम से मिल जाएगी, आपको ग्रुप डी कंप्यूटर के नाम से मिल जाएगी, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। 150-200 क्लासेस अगर आप ले लेंगे, थ्योरी की भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सारी बुक्स कवर करने के बाद एग्जामपुर से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स दोस्त ऐसे हैं कि आप 25 में से 23, 24, 25 कंप्लीट भी पूरे 25 के 25 सही कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार इन सब्जेक्ट्स पर जोर दे रहा हूं। जनरल साइंस में आप देख लीजिए कि सारे के सारे आप जो भी आप बुक लेना चाहें, अगर आपको बुक का भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए भी जनरल साइंस की लूसेंट आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। NCERT से पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज कहीं से कोई क्लास आपको यूट्यूब पर मिल रही हो या फिर कोई कोर्स वगैरह आपने ले रखा हो, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिए। देखिए जनरल साइंस का नाम आते ही, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं और जनरल साइंस का नाम आते ही इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़िएगा मत दोस्त। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस टॉपिक में से, इस सब्जेक्ट में से कोई टॉपिक बिल्कुल समझ ना आते हों, लेकिन एक एक टॉपिक करके, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, आप टॉपिक देखिएगा। जैसे अगर आपके टॉपिक में ब्लड दे रखा है तो एक बार ब्लड को पढ़ने की कोशिश करिए। ब्लड समझ आ गया, ठीक है। जो टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है उसको फिर बिल्कुल गिव अप करना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो टॉपिक ऐसा है कि यार अब ये मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, देन जाकर के गिव अप करिएगा 2-3 बार पढ़ने के बाद। तो बिल्कुल इसको गिव अप नहीं करना है। राजस्थान जीके के लिए आप बिल्कुल कवर कर ही रहे होंगे, हर एग्जाम के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्कुल नए हैं, नए तो नहीं होंगे क्योंकि CET पास करके आप ये एग्ज़ाम देने जाने हैं, तो राजस्थान जीके आपने कवर करी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मोटा मोटी बताने की कोशिश करी है, यही बताने की कोशिश करी है। मैं इस वीडियो में मेनली यही याद दिलाने आया हूँ कि नया पेपर ऐड होने से, नए सब्जेक्ट ऐड होने से इस पेपर को इग्नोर मत करिएगा, इस पेपर को थोड़ा सा नेगलेक्ट मत करिएगा। क्योंकि जब मार्क्स आपको चाहिए होंगे तो इसी पेपर में मार्क्स आएंगे। जब आपको 40% से ऊपर जाना होगा देन आप इस पेपर की तरफ झांकेंगे, क्योंकि मार्क्स एग्जाम में यही पेपर आपको मार्क्स दिलाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेकंड पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन ये पेपर ऐसा है कि जितने चाहो आप उतने ले सकते हो। ऐसे सब्जेक्ट इसके अंदर लगे हुए हैं, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जिस हिसाब से मैंने बताया, तो आप कवर कर सकते हैं। और भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वो वीडियोस आपको मिलेंगी तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। चैनल पर नए हो, पसंद आई हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।